देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस सीरीज में कि 27 जून 2022 का एक क्वेश्चन है कि अ सिल्वर वायर हैज अ मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी विल बी। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखो P इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी, P क्या, रो ले लेते हैं इसको, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी। ठीक है, तो मास तो हमारा m ही है, वॉल्यूम सिलेंड्रिकल वायर की कितनी होती है, क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर अगर निकालना है तो डेल रो अपॉन रो इंटू 100 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा डेल एम अपॉन एम इंटू 100। पाई तो कांस्टेंट है, कोई एरर नहीं होगा। आर स्क्वायर है तो 2 डेल आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल एल अपॉन एल इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो डेल एम कितना है 0.006 और एम कितना है 0.6 इंटू 100 प्लस 2 डेल आर कितना है 0.005 अपॉन आर कितना है हमारा 0.5 प्लस डेल एल कितना है 0.04 अपॉन 4 इंटू 100। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, फटाफट देखो। यहाँ से 3 0 और ये 1 0, तो ये कैंसिल हो गया, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ 1। अगेन यहाँ पर मैं 100 लिखना भूल गया हूँ, तो ये 3 0 आएंगे और यहाँ से ये 1 0, तो ये कैंसिल और ये आ जाएगा 1। तो अगेन यहाँ से हटेंगे 2 0, ये कैंसिल और ये 1, तो ये हमारा 3% आ रहा है। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई नहीं की, तो ये 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 4%। तो 4% विल बी अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो इस तरह के बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करते चलना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जून 2022 का, द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज, जो हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसकी डायमेंशन कितनी होती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम आई स्क्वायर। तो अगर एम निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, 2 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायमेंशन की बात हो रही है, 2 डायमेंशन लेस है। तो यू अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, आई यू क्या है हमारा, एनर्जी। ठीक है, तो एम एल टू टी माइनस टू, और आई क्या है, करंट। तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, तो ए टू। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशन आ जाएगी एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू। ये हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस की डायमेंशन आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 26 जून 2022 का क्वेश्चन है कि एक एक्सप्रेशन दे रखा है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी p इज गिवन बाय दिस वेयर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ अल्फा विल बी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सीरीज की हमने कवर किया था। ठीक है, देखो फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो लोगैरिथमिक टर्म होती है ना, ये डायमेंशन लेस होती है, तो डायमेंशन लेस अगर होगी तो के टी अपॉन बी एक्स भी डायमेंशन लेस होगा, और के टी अपॉन बी एक्स अगर डायमेंशन लेस होगा तो जो डायमेंशन होगी के टी अपॉन बी एक्स की, बीटा एक्स की, वो भी कितनी होगी, डायमेंशन लेस होगा, मतलब एम जीरो एल जीरो और टी जीरो के बराबर होगा। तो के तो कॉन्स्टेंट है। ठीक है, के तो कॉन्स्टेंट है, इसकी डायमेंशन तो क्या ही होगी, बीटा की डायमेंशन फिलहाल बीटा ही ले लेते हैं। ठीक है, एक्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारा के है, ये के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन कितनी होती है, एम एल टू टी माइनस टू होती है, और थीटा इनवर्स, और फिर टी हमारा क्या है, टी हमारा टेम्परेचर है, तो ये थीटा हो गया। और ये हमारा कितना है, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, क्योंकि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होनी चाहिए तो हमने इसको कंपेयर कर दिया है जीरो के साथ। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारा बीटा की जो डायमेंशन है वो कितनी आ जाएगी, हमें अल्फा निकालना है, बीटा हमें अल्फा निकालना है। ठीक है, तो बीटा की डायमेंशन हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बीटा की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ये आएगा हमारा एम एल टी माइनस टू। ठीक है, क्योंकि एक एल से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बीटा की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस टू। तो ये हमारी बीटा की डायमेंशन आ गई। ठीक है, अब हमें अल्फा निकालना है। अब अल्फा की डायमेंशन क्या होगी, देखो एक चीज बताओ कि अगर ये डायमेंशन लेस है, ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा की जो डायमेंशन होगी वो किसके डायमेंशन के बराबर होगी, पी के डायमेंशन के बराबर होगी। वो किसके बराबर होगी, पी के डायमेंशन के बराबर होगी। ठीक है, तो इन्होंने कुछ बोल रखा है इसके लिए, हाँ देखो इन्होंने ये बोल रखा है कि पी जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है।
P एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो अगर P एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो जो अल्फा अपॉन बीटा बचता है इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, m0 l0 t0 की, क्योंकि P की डायमेंशन तो डायमेंशनलेस है P। तो अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा कितना हो जाएगा, बीटा की डायमेंशन और इंटू m0 l0 t0। तो बीटा की डायमेंशन कितनी है, ml t माइनस टू, तो अल्फा की भी उतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अल्फा कितना आ गया, ml t माइनस टू। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 जून 2022 मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर z जो है वो a स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी की पावर 4 इस तरह से एक्सप्रेशन है z का, तो रिलेटिव एरर कितना होगा z में। देखो इसको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर डेल z का रिलेटिव एरर निकालना है, मतलब फ्रैक्शनल एरर डेल z अपॉन z, तो इसको लिखेंगे इस तरह से, a स्क्वायर है तो स्क्वायर कोफिशिएंट बन जाता है, तो डेल a अपॉन a हो जाएगा। ठीक है, प्लस b का क्यूब है तो क्यूब पहले आ जाएगा, डेल बी अपॉन बी। अब भले ही सी की पावर 4 नीचे है, ऊपर जाके वो सी की पावर -4 बन जाएगा, बट हम लिखते उसको मोड में है, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, डेल सी अपॉन सी। तो अब ये देखो कि ये कौन सा ऑप्शन इंडिकेट कर रहा है हमें, 2 डेल है, ये ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कितने इजी क्वेश्चन जो है वो जेई ने पूछे हैं